तो मंगल और बुध के कंजक्शन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं जब भी ये कंजक्शन आपके चार्ट में विभिन्न भाव में होगा। यहाँ पे हम अष्टम भाव के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अष्टम भाव में मंगल और बुध का आना आपको बहुत ज़्यादा रहस्यमय शक्तियाँ और क्षमता प्रदान करेगा। ऐसे में जो कुछ भी आप लाइफ में सोचेंगे, विचार करेंगे, इवन धन या संपत्ति के रूप में जो कुछ भी आप हासिल करेंगे वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रह सकता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रह सकती है। आपके रिश्तों को लेकर भी इस प्रकार का मंगल और बुध का कंजक्शन बहुत ज़्यादा आपको गहराई देगा या आपको किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा डीप सोचने की क्षमता देगा। बट ये कंजक्शन रिश्तों के मामले के साथ साथ बाकी अन्य मामलों में, जैसे आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए, आपकी वेल्थ के पर्पज़ के लिए भी इतना ही ज़्यादा प्राइवेसी और गहराई लेकर आता है। मंगल और बुध अष्टम भाव में साथ होने से आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय में बहुत ही ज़्यादा डीप सोचने, विचार करने में मदद मिलती है। मंगल का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुध पर है वो आपको देखना होगा। और अगर यहाँ बुध वक्री हो गए तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, या तो फिर अगर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव बुध पर है और अगर बुध वक्री स्थिति में बैठे तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके निर्णय लेंगे। आप अपने आप को पर्याप्त समय अगर दे पाते हैं इस कंजक्शन के अष्टम में होते हुए तो आप काफ़ी सारे फैसलों में अपना जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देख सकते हैं। मंगल और बुध आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, आपकी वाणी के प्रभाव को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इससे जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन में आएंगे तो आपका जो वाणी का प्रभाव है सामने वाले पर पड़ेगा और सामने वाला आपकी बातों से मोहित होके, आपके विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित होके आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। इस प्रकार का मंगल और बुध का कंजक्शन है तो बैंकिंग से रिलेटेड कार्य करके या बीमा वगैरह से रिलेटेड कार्य करके या आपको अपने इन-लॉज से काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति मिल सकती है। हालांकि यहाँ धन और संपत्ति को लेकर आपको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बुध जितना वेल प्लेस्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपको इस मामले में फ़ायदा मिल पाएगा। तो मंगल का प्रभाव आपको जरूर ही देखना होगा। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं और मंगल अपनी जो फायर पावर है उसका प्रभाव अपने साथ बैठे ग्रह पर डालते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है। अब डिपेंड ये करता है कि बुध और मंगल दोनों ही आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके चार्ट में बुध जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा डीप सोच सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं और कोई सडन फैसला ले सकते हैं। तो आपके उन भावों को लेकर जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आएंगी उनके लिए आप काफ़ी अच्छे से विचार कर पाएंगे और अगर कोई भी प्रकार की चुनौती है तो उसका सामना भी आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे अब मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में आप यहाँ बुध होने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच या विचार कर सकते हैं। निश्चित तौर पे दोनों का जो वास्तव में अगर संबंध देखा जाए तो ये मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऐसे में अगर मंगल वक्री होते हैं, अगर मंगल अस्त होते हैं, उस केस में मंगल का प्रभाव बुध पर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको इसी प्रकार से इस कंजक्शन को विचार करना होगा। बेसिकली अब ये जो अष्टम भाव है वो दूसरे लोगों के थ्रू जो कुछ भी आपको लाइफ में मिलता है, चाहे धन है, संपत्ति है या किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट है, तो इस मामले में मंगल और बुध आपको ज़्यादा बेहतर सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार का मंगल और बुध का कंजक्शन आपको एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बना सकता है, एक अच्छा खोजकर्ता बना सकता है। साथ ही साथ जातक ज्योतिष के फील्ड में या किसी भी प्रकार के ऐसे फील्ड में जहाँ पर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में अगर वो कोई रिसर्च वगैरह करने जाए तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। इसके साथ साथ जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन होंगे लाइफ के उनमें आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने और विचार करने वाले होंगे। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपकी जो स्टडीज है उनको भी प्रभावित करेगा और आपके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन है उनको भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करेगा। ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ आप में उतनी ही ज़्यादा निडरता और साहस भी होगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मंगल और बुध अगर अष्टम में है तो आपको अपनी क्षमताओं को समझने और अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा उजागर करने की आवश्यकता है। आप में छुपी हुई प्रतिभा या छुपी हुई क्षमताएं बहुत ही ज़्यादा हो सकती हैं। तो अष्टम भाव अब ऐसा भाव बन गया मंगल और बुध के यहाँ आने से जो आपकी लाइफ को एक बहुत ही अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो आपकी लाइफ में अकेला बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकता है। अब यहाँ अष्टमेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका जो अष्टमेश है या अष्टम भाव का जो स्वामी है वो चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है या आपका अष्टमेश कौन से भाव में बैठा है और कौन कौन से भावों को वो प्रभावित कर पा रहा है।
वास्तव में मंगल और बुध दोनों जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आप में वाद विवाद करने की जो प्रवृत्ति है, तर्क वितर्क करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। तो इसका कुछ हद तक आपको रिश्तों में नुकसान देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अब और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव यहाँ आपके अष्टम पर है। देखिए, अष्टम भाव आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल भाव है अगर देखा जाए तो। ऐसे में आपका जो भी आपको विरासत से मिलेगा, जो कुछ भी आप नेचुरली अपनी लाइफ में लेके आएंगे अपने खुद के गुणों से, अपनी खुद की छुपी हुई प्रतिभा या क्षमता से, तो वो आपकी लाइफ पर बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगा। इस प्रकार का जातक स्टडी वगैरह में हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टडीज़ आगे बढ़ती हैं वो इवन हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। मंगल और बुध आपको रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर बनाते हैं। रणनीति के साथ साथ उस रणनीति को लागू करने और उस रणनीति से लाभ प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी अच्छा असर दिखाते हैं। निश्चित तौर पे अब आपके चार्ट में उन भावों पर फोकस करिए जिनके स्वामियों का संबंध मंगल और बुध से बन रहा है, क्योंकि आपको उन भावों से रिलेटेड कार्य करने या फैसले लेने में काफ़ी ज़्यादा अब हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे अगर मंगल के प्रभाव या बुध के प्रभाव के हिसाब से बात की जाएगी तो मंगल का सबसे पहले प्रभाव आपके 11वें घर पे होगा। देखिए, 11वें घर पे मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जब वो बुध के साथ बैठे हैं। ऐसे में आपके 11वें भाव से रिलेटेड जो भी क्रियाएं आप करेंगे लाइफ में, जो भी कार्य आप करेंगे, उनको मैनेज करने में आपको मदद मिलेगी। 11वें भाव उससे जुड़ी हुई आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। बट ये है कि मंगल के साथ अगर बुध आ गए तो पहले जब अगर मान लो अकेला मंगल होता तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में सोचते या अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते। बट अब बुध के यहाँ होने से बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका विचार आप कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपना फैसला या तो आप बदल सकते हैं या तो उसी फैसले पर बने रह सकते हैं। तो मंगल और बुध का ये कंजक्शन, मंगल का 11वें घर पे प्रभाव होने की वजह से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ये सब पाने में तो आपकी मदद करेगा ही। आपका लाइफ में उत्तरोत्तर जो धन है उसकी वृद्धि या आपकी संपत्ति की वृद्धि होना भी ये कंजक्शन दिखाता है। बट यहाँ पे कुछ मामलों में आपको अपने इन लॉज के साथ या अपने माता पिता के साथ जब भी आप विरासत में कोई भी आपको धन या संपत्ति मिलती है, अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो मामूली तर्क वितर्क या वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ मंगल की प्लेसमेंट बुध की तुलना में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि मंगल आपको मांगलिक भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ मंगल अगर यहाँ पे बहुत वेल प्लेस्ड हो तो आपका जो ससुराल पक्ष है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है धन और संपत्ति के मामले में। साथ में वो लोग आपकी धन और संपत्ति में अपना बहुत मेजर प्रभाव रखेंगे या वो आपकी फैमिली लाइफ या फिर आपकी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका जीवन साथी आएगा उसके मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। मंगल और बुध का जो कंजक्शन है आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट देता है और जब भी मंगल बुध के साथ आ जाएं तो बुध की क्वालिटीज़ को भी आप बहुत अच्छे से काम में ले पाते हो। इसलिए यहाँ आप अपने 11वें घर से रिलेटेड कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अब उसके बाद मंगल और बुध दोनों का ही प्रभाव आपके वाणी स्थान पे होगा। वाणी स्थान पे मोस्टली इनका प्रभाव आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड हाउस में बैठे ग्रह पर आपको विचार करना होगा। वैसे मंगल का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव सेकंड हाउस पर होगा तो वाणी को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली के साथ कुछ मामलों को लेके मतभेद हो सकते हैं। अगर आप पैसे को लेके, धन संपत्ति को लेके बहुत ज़्यादा लालच करते हैं तो आपकी लाइफ में इन मामलों को लेके थोड़े उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्टेबल लाइफ तो नहीं होगी अगर सेकंड हाउस की बात की जाए, बट आप समय समय पर अपने अकॉर्डिंग या अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कुछ अगर चेंजेस करते रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको मिड एज के बाद अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार का जो कंजक्शन होगा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने या लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। मंगल का प्रभाव फिर आपके थर्ड हाउस पे आ जाता है। थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति बनाता है जब वो बुध के साथ बैठे हैं। तो ऐसे में आपका जो कम्युनिकेशन वो काफ़ी साइलेंट हो सकता है। आपका जो रिसर्च करने का तरीका है, कोई भी विषय में बहुत ज़्यादा डीप सोचने का तरीका है या आपके जो विचार हैं वो काफ़ी यूनिक हो सकते हैं। और क्योंकि मंगल और बुध का दृष्टि दूसरे घर पे है तो आपके जो अनुभव हैं, आपका जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको अगर आप दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो उन पर, सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा। मंगल का थर्ड हाउस पे प्रभाव का होना निश्चित तौर पे आपकी जिज्ञासुपन को बढ़ाएगा, आप में बहुत ज़्यादा साहस और निडरता देगा। साथ में अब अष्टम भाव के लिए भी ऐसा मंगल आपको सपोर्ट करेगा। मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस में होने से थर्ड हाउस में बैठा ग्रह जरूर एक्टिवेट होगा, तो वो ग्रह भी कुछ हद तक आपकी जो हॉबीज हैं, आपका जो टैलेंट है, उनमें अपनी वैल्यू ऐड कर पाएगा। तो इस प्रकार से मंगल और बुध का जो कंजक्शन है आपके अष्टम भाव में, ये मोस्टली तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, पर कुछ मामलों में ये आपकी फैमिली और आपके जीवन साथी की फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद या वाद विवाद करवा सकता है। यहाँ पे अब आप यहाँ बुध की क्वालिटीज़ को जितना अच्छे से काम में लेंगे उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपके लिए बेहतर साबित होगा।
इस कंजक्शन की वजह से मोस्टली ये देखा जा सकता है कि आपकी लाइफ में जो जो भी उतार चढ़ाव होंगे या जो जो भी बड़े चेंजेस होंगे उनको मैनेज करने में अब आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको क्या वास्तव में मंगल की या बुध की महादशा है, अगर आपको इनकी महादशा है तो महादशा पर विचार करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी है।